30 मार्च से 27 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य ज्ञान यज्ञ यहाँ पर मनवासा वाटिका में पांडेपुर छोटा लालपुर में होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो हमारे श्री शशि भूषण पांडे जी, हमारे श्री राकेश तिवारी जी और श्री सोमनाथ मिश्र जी अपने पूरे परिकर के साथ, दलबल के साथ इस कार्यक्रम को संपादित करने में बड़े उत्साह के साथ लगे हैं। और कल दोपहर 11 बजे के लगभग यहाँ पर 51 कलशों के द्वारा सुंदर शंभू माता मंदिर से शोभा यात्रा का दिव्य प्रसारण होगा। और शोभा यात्रा का दिव्य यहाँ पर आयोजन है। आप सभी लोग उसमें पधारें अधिक से अधिक संख्या में। दिव्य माताओं के सिर पर जो है सुंदर सुंदर कलश और नारियल के दिव्य फल आपको दर्शन देंगे। वहाँ से माता के मंदिर से शोभा यात्रा कथा स्थल मनवासा वाटिका तक आएगी। और वर्तमान समय में ऐसी कथाओं की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोग अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग सनातन धर्मी हैं तो हम लोग अपने सनातन धर्म का प्रचार करें, जिससे हमारी आगामी पीढ़ी, युवा पीढ़ी धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भटकते जा रहे हैं उनको भी संस्कार मिलें और वो भी अपने धर्म के मार्ग से जुड़ें, माता पिता की सेवा करें, आचार विचार सीखें, भगवान के भजन में लगें। इसी प्रकार की हम लोगों की कामना है। और कुछ राम राज्य इस देश में आवे तो उस राम राज्य के लिए भी कुछ भूमिकाएं हमने बनाई हैं, जो मैं कथा के माध्यम से ही रोज 7 दिन लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से राम राज्य की प्रणाली है और कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से गौ माता की सेवा हमको करना है, प्रथम बिंदु ये है। द्वितीय बिंदु जो है 1.25 लाख श्री सीताराम नाम का जाप है। और तीसरा बिंदु ये है कि ऐसे लोगों का संगठन जो गौ माता की सेवा करें, नाम जप करें, धर्म के मार्ग में लोगों का सहयोग करें, ऐसे लोगों का संगठन बनाया जाए। ऐसे 3 बिंदु उस राम राज्य की प्रणाली के लिए हमने बनाए हैं। उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। भागवत कथा के माध्यम से मूल रूप से उद्देश्य यही है कि धर्म के लिए लोग जागरूक हो गए और कथा सुन करके अपना आत्मोत्थान करें, इस संसार में अच्छे से जिएं और परलोक में भी अच्छे से रहें। यही हमारी गुरु जी एक छोटा सा सवाल ये है कि जो कथा होता है वहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। महिलाएं धर्म के काम में भी काफ़ी रहती है, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं को अपने सास ससुर की सेवा की भावना आती है तो वो भावना नहीं जाती। कथाओं में तो जरूर पहुँच जाती है, लेकिन वो भावना लेकर क्यों नहीं लौटती घर में? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए ये है कि यथाधीतम यथामति मुंडे मुंडे मतर भन्ना। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आपके प्रश्न के कारण मैं किसी माता का अपमान तो नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता भी रमन करते हैं। तो हमारे यहाँ तो सती सावित्री, सीता, रुक्मिणी, राधा जैसी दिव्य दिव्य महाशक्तियाँ हुई हैं, जिनके माध्यम से ये सारा संसार प्रवाहित हो रहा है। हमारे यहाँ राम जी का नाम लेने से पहले सीताराम कहा जाता है, कृष्ण का नाम लेने से पहले राधे राधे कहा जाता है। तो हमारे यहाँ शक्ति की उपासना पहले है, शक्तिमान की बात है। परंतु इस कलिकाल के वातावरण में जरूर थोड़ा सा संस्कारों की कमी रहने के कारण हमारे यहाँ कुछ विचारधाराएं लोगों की बदल गई हैं, जिससे थोड़ा सा पारिवारिक कलह लोगों में हो जा रहा है। सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, इस प्रकार की बातें जो आप कह रहे हैं वो भी देखने के लिए आती हैं। और हम लोग तो पूर्ण प्रयास करते हैं कथा के माध्यम से कि लोग थोड़ा इसके प्रति भी जागरूक हों। माताओं का जो निज स्वरूप है शक्ति वाला, वो अपने उस स्वरूप में ही स्थित होकर के कार्य अगर करेंगी तो संतानें भी संस्कारवान होंगी, क्योंकि नारी प्रथम गुरु है। माता अपने पुत्र की सबसे प्रथम गुरु होती है। बच्चा विद्यालय में शिक्षा लेने बाद में जाता है, पहले तो माता ही दूध पिला करके उसको पढ़ा करके अपने पास उसको शिक्षा देती है। तो माताओं को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। आपका प्रश्न ठीक है, और मैं प्रयास भी करूंगा कि कम से कम मनवासा वाटिका में तो ये समस्या ना आए और लोग जो है अच्छे से उसका गुरु जी, आधुनिकता के दौर में पश्चात संस्कृति की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो कथा होंगे तो कितना सनातन धर्म की ओर बढ़ेगा और कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए, पाश्चात्य संस्कार का, पाश्चात्य सभ्यता का लोग इस समय बहुत ज़्यादा अनुकरण कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, मैं वृंदावन से आया हूँ, वृंदावन में कितने विदेशी हैं, लंदन के, अमेरिका के, रशियन कितने लोग रहते हैं जो हाथ में तुलसी की माला लेकर के, तिलक लगा करके और मृदंग थाम करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का संकीर्तन करते हैं, निनाद करते हैं। उन्होंने सनातन धर्म में कुछ विशेषता देखी कि जो भोग में आनंद नहीं है वो आनंद योग में है, इसलिए वो भोगवादी साम्राज्य को छोड़ करके वृंदावन में आकर के योग में जी रहे हैं। योगेश्वरेश्वर कृष्ण के चरणों में रह करके योग का आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सनातन धर्मियों की ही कुछ कमी है, जो हम अपने ही स्वरूप को भूल गए कि हमारे पास मणि है पर हम जानते नहीं कि
ये कितनी बहुमूल्य है हमारे लिए। इसलिए हर व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके विदेश भागना चाह रहा है। हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कार को, पाश्चात्य संस्कृति को अनुकरण करना चाह रहा है। तो ये कथाएं इसलिए ही हैं कि हम अपने स्वरूप को समझें और लोग समझें कि पाश्चात्य सभ्यता में कुछ नहीं रखा। आप जब तक अपने घर में लौट करके नहीं आएंगे तब तक आपको चैन की नींद आने वाली नहीं है। ग्लैमर का तड़का कथावाचन पे भी लग गया है, तो क्या कहेंगे? ग्लैमर का तड़का जो टीवी पे आते हैं आधुनिक, क्या कहेंगे? ग्लैमर का तड़का जो वर्तमान समय में कथावाचकों को लगा हुआ है, मैं टीका टिप्पणी किसी के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि कथा में संगीत होना चाहिए, पर कथा में संगीत कथा का साधक बने, बाधक ना बने, तो वह संगीत ठीक है। भागवत में श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं, वो समस्त किसी न किसी छंदों में ही है। कोई अनुष्टुप छंद में है, कोई किसी छंद में है, कोई किसी छंद में है। अब वो छंद जो है वो गाए जाते हैं, तो वो गाना तो गीत है, वो गीत संगीत है। इसलिए भागवत में गीत पूरा नहीं है, संगीत पूरा नहीं है, पर वो संगीत मर्यादित हो, भागवत के अकॉर्डिंग हो, भागवत का अनुकरण, उसको लोगों में भक्ति प्रकट करने में वो थोड़ा सा सहायक बने तो वो संगीत ठीक है। परंतु पाश्चात्य सभ्यता जैसा, फिल्मी जैसा, अगर आप उसमें मंच पर बैठ करके इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करें, गीत गाएं, अली मौला गाएं, तो मेरे विचार से ये तो ठीक नहीं है। थैंक यू।